हाँ, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्या मतलब क्यों नहीं जाओगे? मेरी मर्जी इसलिए नहीं जाऊंगा। बीबर, कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं, महज तुम्हारी जिद है। क्या बात है? किस बात पे बहस हो रही है? ये मर्दों की बातें हैं बीबी, आप दखल मत दें। औरत और मर्द में तमीज, कोई तमीज की बात नहीं होती। मैं शाह साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे वहां ले जाने पे आमादा नहीं। तो कोई बात नहीं, हम खुद चलते हैं। मैं भी शाह साहब से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी मेहमान का मशवरा नहायत बेहतर है मुराद। खुदा हाफिज। मूड खराब हो गया सरदारजादे का। अजीब आदमी है, औरतों को पता नहीं क्या समझता है। मुझे तो बहुत ही मगरूर लगता है ये। बदनसीब है बेचारा। कैसे? इसे ममता नसीब नहीं हुई। माँ जी बताती हैं, चंद माह का था जब इसके दादा ने इसको इसकी माँ से छीन लिया। तब से अब तक इसने औरत का कुर्ब नहीं देखा। ओह, ब्रोकन होम, प्रॉब्लम चाइल्ड। यस, ब्रोकन होम। चले? चल। दर्शन तैयार हो गई? जी तैयार हो गई। सामान भी गाड़ी में रखवा दिया है। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? महकमा सेहत ने मेरी दरखास्त पे हफ्ते में 3 बार अपने माहिर डॉक्टरों को हमारे मेडिकल सेंटर भिजवाना मंजूर किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सहूलत अगर हमारे पास पहले होती तो अल्लाह बख्श मीत भी बच गया होता और उसकी बेचारी बेटी को पत्थर चुन चुन कर जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। मैं तो तैयार हूँ। चले जी, मेरा ख्याल अब जल्दी करना चाहिए क्योंकि रास्ते में बीबी जान की कब्र पर भी जाना है और शाह साहब को सलाम भी करना है। हाँ, ये हाजिरियां बहुत जरूरी होती हैं। शाह साहब भी जब मिलते हैं दरोशे का पूछते हैं कि हमारी मेम बेटी का कोई वलद से खत आया कि नहीं। मेम बेटी भी दौर खत में उन्हें सलाम भेजती है। पिछली मरतबा हम दोनों यहाँ नहीं थे। मैं अकेली कब्रिस्तान और फिर शाह साहब के डेरे पर गई। बड़ी मुश्किल से जहाज पकड़ा। शाह साहब ने हनी के लिए तोहफा भी भेजा था। ये हमारी हानी बेटी लंदन में हनी कैसे होगी? वो लोग समझते हैं कि हम हनी को हानि कहते हैं। चलो चले। अच्छा आप लोग चले, मैं भी आ रहा हूं। जमाना बदल गया है बेटी, दुनिया फैल गई है और फासले सिमट गए, कीमतें और कदरें बदल गई। ये पत्थर सदियों से यहां पड़े हैं, लेकिन जरूरतों ने अब इनकी कीमत बढ़ा दी है। इंसान इनसे अपना रिस्क कमाने लग गया। जैसे मैं ये पत्थर जमा करके बेचती। मैं तुमसे बहुत खुश हूं बेटा। मेरा ख्याल है शाह साहब आज के लिए इतना ही बहुत है। क्यों बेटा, थक गई हो क्या? अभी तो बहुत दिन पड़ा है। हमें डेरे पहुंचना चाहिए, वहाँ आपसे मिलने आ रहा है कोई। कौन? वहीं चल के पता चलेगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा प्राइमरी स्कूल? सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही नहीं सिजिल, मेरा कॉलेज और मेरी यूनिवर्सिटी भी यही है। इस जगह ने मुझे अच्छे और बुरे की तमीज दी है, नेकी और बदी का फर्क समझाया है, इनकार और इकरार की वजह बताई है। मुझे तो ये किसी फकीर का डेरा लगता है। शाह साहब ने ये डेरा अपने हाथों से बनाया है। ये जो तुम दरख्त देख रहे हो ये भी उन्होंने खुद लगाए हैं। वो यहाँ अपनी जरूरत की फसलें भी उगाते हैं, भेड़ बकरियां भी पालते हैं, बच्चों को तालीम और बड़ों को हिदायत देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। ये दरवाजा सब पे खुला रहता है। तुम मेरा इश्तियाक बढ़ा रहे हो मुराद?
लगता है वो यहाँ नहीं है। मुराद, खुशामदीद, खुशामदीद। जीते रहो, खुश रहो, ठीक हो ना? जी जी। तो वो आने वाला मुराद था। मुराद, महनाज को तुम्हारी वापसी और यहाँ आने का इल्म था। तुम्हें कैसे पता चला? चाची सकीना ने बताया था। हाँ, हाँ। मेहमान है? जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हाँ हाँ, जीते रहो। वो तुम्हारी बड़ी लॉन्च का इंजन ठीक हो गया है या नहीं? मिस्टर करीम ने ठीक कर दिया होगा सरदार। चांदनी रातें शुरू होने से पहले पहले एक दो फेरे लग जाएं तो अच्छा है। लॉन्च आज रात तैयार होगी सरदार। अच्छा, ये आपके पिछले फेरे का हिस्सा है, गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है सरदार? बुजुर्ग जो भी दें कबूल कर लेना चाहिए। सरदार भी तुम्हें अपना बेटा समझते हैं, बल्कि शहक से ज्यादा तुम पर एतमाद करते हैं। वो तो निकम्मा है, सियासत के चक्कर में पड़ गया है, कारोबार को वसअत नहीं दे सकता। सरदार, हमें इस कारोबार को वसअत देनी चाहिए। वो सरदार ज़काउल्लाह को शक तो नहीं हुआ कि तुम हमारे साथ मिलकर ये तिजारत कर रहे हो? अम्माजान मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल फिक्र न करें और मुझे इजाजत दें, जरा जल्दी है। जल्दी क्या है, बैठो, खाना खा के जाओ। मुझे बड़ी खुशी होती खाना खा के आपके साथ, लेकिन मेरा दोस्त मुराद शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके आज ही वापस आया है और फिर मिस्टर करीम से भी मिलना है। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई मेहमान भी ठहरा है। वो मुराद की मेहमान है और अगर तुम मजाक कर रहे हो तो कोई अच्छा मजाक नहीं है ये। तुम जानते हो कि मुझे ऐसी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे इजाजत है सरदार। अच्छा, इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लॉन्च का इंतजाम जरूरी है आज रात। आप बिल्कुल फिक्र न करें। अबू, ये मेहमानों वाला क्या मामला है? क्या बताऊं सरदार, बड़ी खूबसूरत लड़की है। शक का ख्याल रखना, बड़ा बेवकूफ है इस मामले में। उसकी फिक्र ना करें सरदार आप। बेटा, अगर आपको इस इलाके पे तहकीक करनी है तो पहले इलाका देखें, यहाँ के लोगों से मिलें, उनके मसाइल को देख कर समझें और पूछें। ऐसे ही करूंगी शाह साहब। कभी कभी इंसानों को पढ़ना किताबों को पढ़ने से ज्यादा दिलचस्प और मालूमात अंगेज होता है। कतरे में तजला और जर्रे में सूरज दिखाई देता है। बस देखने वाली आंख और समझने वाला दिमाग होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटे? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब है बेटे? आज ही आया हूँ, यहाँ से आप ही की तरफ आना था। सज्जल, ये ठहरो, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। क्या? ये मीर गौराम है और ये सरदार शाहताज और ये दरोशन। बिल्कुल ठीक। और ये कौन है मुराद? ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इस इलाके और लोगों पे तहकीक करने आई है। इनका नाम सज्जल है। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें मेरी पहचान कैसे हुई?
मैंने मुराद से आपकी इतनी बातें और इतनी तारीफें सुनी हैं कि मैं देखते ही आपको पहचान गई। लेकिन मेरी तो कोई तारीफ नहीं है। आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा था और आपको देखकर लगता है कि यही आपका नाम हो सकता है। ये तो नाकाबिले यकीन हद तक गैर मामूली बातें हैं। ये गैर मामूली ही लड़की है। और मुझे ये इलाका, इस इलाके के सारे लोग नाकाबिले यकीन हद तक गैर मामूली लगते हैं। तुमसे मुलाकात जरूर होनी चाहिए, इसलिए तो मैं आपसे अपनी जाना जाहिर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो महनाज बेटी? शुक्र है सरदार। मुझे शाहजी ने बताया कि तुमने अपने वालिद की वफात के बाद पूरे कुंबे का बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। उठाना ही पड़ता है सरदार। ये कब हुआ? चाचा अल्लाह बख्श कब फौत हुए? जब तुम्हारे इम्तिहान हो रहे थे बेटा। मुझे क्यों नहीं बताया गया? शाह साहब ने मना कर दिया था। महनाज का ख्याल था बेटा कि तुम परेशान होगे तो तुम्हारी पढ़ाई का हरज होगा। मैंने सही कहा था कि आप तमाम लोग नाकाबिले यकीन हद तक गैर मामूली हैं। नहीं बेटा, हम बहुत ही मामूली लोग हैं। गैर मामूली हालात ने हमें ऐसा बना दिया है। और यही मेरी तहकीक का मौजू भी है। और मेरे जहाज का वक्त भी हो गया। बेरोशम, वो हानी को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना, और उसके लिए मैंने इस दफा एक शॉल अपने हाथ से बनाई है, वो जरूर लेती जाना। आपने जो पिछली बार कलेम भेजा था वो उसने फ्रेम करवा कर अपनी कमरे की दीवार पर लटका लिया है और सारी सहेलियों को दिखाती फिरती है। हमारे यहाँ भी कल्चर सिर्फ दीवारों पर लटकाने के लिए ही रह गया। मैं भी सोच रहा था कि मुराद आ जाए तो बर्फ का एक और कारखाना लगा लूं। वो है कहाँ? उससे मिला ही नहीं। बीबर के साथ है वाजा, साथ कोई लड़की भी है। लड़की? हाँ, मुराद के साथ पढ़ती है। शमशाह के डेरे पे होंगे। वो बीबर आ गया। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। चाचा नूरू, वो मिस्त्री करीम कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैंने उसको देखा नहीं। उसे बुलाए हैं, जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, जरूरी के बच्चे, वो मुराद कहाँ है? वो आगा जान, वो शमशाह के डेरे पर गया है। जाओ फौरन उससे मेरे पास बुला कर लाओ। आगा जान, फौरन जाओ। अभी जाता हूँ। चाचा नूरू, आप मिस्त्री करीम को बुलाए, मैं भी आता हूँ। अच्छा बेटा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कह रहा था कि मनाज, तुम पत्थर चुनने छोड़ दो। पत्थर चुनने छोड़ दूं तो गुजारा कैसे होगा? मैं जो आ गया हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल रखोगे या उस लड़की का? उस लड़की को किसी की जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। मैं तुम्हें अपना ख्याल रखते हुए अच्छी नहीं लगती? तुम जब मेरा ख्याल रखोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। बीबर आ गया है, मैं चलती हूँ। सुबह आना। क्या हाल है? ठीक। बचपन की मोहब्बत ज्यादा हो रही थी? हाँ नहीं यार, चाचा अल्लाह बख्श अफसोस कर रहा है। हाँ, मेहमान कहाँ है तुम्हारी? शाह साहब के पास। बुलाओ उसे। चलो ना, तुम भी चलो। आओ। हाँ बीबर, कहो बेटा, तुम्हारे यहाँ आने की मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आया नहीं हूँ, मुझे इन दोनों को लेने के लिए भेजा गया है। मुराद, आवाजान बुला रहे हैं तुम्हें। 20 साल पहले
तुम्हारे दादा जान लेने आए थे तुम्हें यहाँ से। मुझे अपने माजी से कोई वास्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? सजिल, बेटा इसका नाम बिबर्ग मैंने रखा था। चलो मुराद। अच्छा शाह साहब, मैं फिर आऊंगी, आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारी बातें सुनूंगी। आ सकती हूँ? ये दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं बेटा, यहाँ कोई भी आ सकता है, कातिल और खूनी भी। वालेकुम सलाम। लाज कंजन ठीक हो गया है? नहीं जी। क्यों ठीक नहीं हुआ? वक्त नहीं मिला जी। क्या कहते हो? वक्त नहीं मिला तुम्हें? वक्त नहीं मिला तुम्हें? बोलो। मेरी बीवी बीमार थी जी। झूठ बोलते हो तुम। माफ कर दो। क्यों ठीक नहीं किया तुमने? अभी बात छोड़ा से क्या हटो तुम। क्यों ठीक नहीं किया? हट जाओ, बताओ मुझे। जाओ ज्यादा नहीं। तुम्हारे पास वक्त नहीं था। मुझे माफ कर दो जी। माफ कर दूं तुम्हें? हाँ? माफ कर दूं तुम्हें? क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? क्यों माफ कर दूं तुम्हें? क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? बोलो। मेरी बीवी बीमार थी जी। बीवी बीमार थी तुम्हारी? हाँ? हाँ। बीवी बीमार थी। कौन पूरे खुला? बीच में मत आओ मीर गौराम। हटो, मैं कहता हूँ, हटो। चलाओ गोली, चलाओ। गौराम, अपनी बीवी को यहाँ से हटा दो। एक तरफ हो जाओ शाहताज। मैं मीर घौराम की बीवी ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। हिम्मत है तो चलाओ गोली। मेरी कोई माँ नहीं है। कातिल हो तुम लोग मेरे बाप के। हम तुम्हारे बाप के कातिल हैं तो सारी गोलियां हमारे जिस्मों में उतार कर बदला ले लो। मैं किसी औरत के मुंह नहीं लगना चाहता। हट जाओ यहाँ से। हट जाओ शाहताज। नहीं, मैंने जिसे जन्म दिया है उसी से मौत चाहूंगी। मैं कहता हूँ हट जाओ। होश करो बिबर्ग, ये क्या करने लगे हो? खबरदार गोली नहीं चलाना। बेइज्जती हुई है मेरी आगाजान, बेइज्जती हुई है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो पिस्तौल मेरे हवाले कर दो।
बैठ जाऊं? बैठो। मैं हमल हूं। अलमीन साहब, आपसे एक जरूरी काम। क्या काम? कारोबारी नौयत का। क्या कारोबार करते हो? मतलब? वो कारोबार जो काले पानियों में होता है। काले काले पानी में? रात के अंधेरे में समंदर का पानी नीला तो नहीं होता। तो यूं कहो तुम स्मगलर हो? ना, खलमीन के आगा जलील इसे कारोबार कहते हैं। आगा जलील को तो आप जानते होंगे, उन्होंने भेजा था मुझे आपके पास। तुम चाहते क्या हो? एक बड़ी और तेज रफ्तार लॉन्च, काबिल एतबार अमला, 1 हफ्ते के लिए किराए पर। आपका कमीशन अलग। कल आधी रात मछली मार्केट के पीछे। ताउन का शुक्रिया। कल आधी रात मछली मार्केट के पीछे। इधर इधर। लो दाई माँ। गोदाम को ताला लगा दिया? जी लगा दिया दाई माँ। ताले को खींच के देखा था? देखा है दाई माँ। ठीक है, जाओ। अब बस कर। आपने दवाई पी के नहीं? नहीं पी, मैं निशान लगा कर गई थी। अभी पी लेते हैं। थोड़ी देर ठहर के पी लूंगी ना। थोड़ी देर ठहर के। दरोशे चली गई? हाँ चली गई। बहुत खुश थी। जो काम विलायत से करने आई थी वो हो चुका। किस काम से आई थी? दाई माँ, अब सिर्फ दवाई पीना ही नहीं भूल जाती, और भी बहुत कुछ भूल जाती है। वो अपने बेटे अता के रिश्ता देखने आई थी। हाँ हाँ, याद आ गया। गुलनार बड़ी प्यारी लड़की है, जोड़ी खूब रहेगी। मैं तो सोचती हूँ हैदर जिंदा होता तो हम दरोशे से हानि का रिश्ता ले लेते। खुदा को ये मंजूर नहीं था। मेरे लिए तो मेरा सारा कबीला औलाद है, मगर घोराम को औलाद की कमी महसूस होती होगी। कुदरत ने हैदर के बाद मेरी माँ बनने की सलाहियत छीन ली। घोराम की खुशियाँ तो तुम्हारी खुशियों के साथ हैं। वो तो बीबर्ग को अपना बेटा समझता है। मत नाम ले उस बदतमीज का। जानती है उसने क्या किया? घोराम पर पिस्तौल निकाली, मुझे गोली मारने वाला था। कौन? बीबर्ग और कौन? बहुत ही खुदसर, बेअदब, बदतमीज और जिद्दी हो गया है। शम्स शाह की इज्जत नहीं करता, मुझे और घोराम को अपने बाप का कातिल समझता है। उसके दिल में औरतों के लिए जरा भी एहतराम नहीं है। गरीब नौकरों को मारता है, गाड़ी यूं चलाता है जैसे जहाज उड़ा रहा हो। बहुत जालिम है वो। उसमें उसकी बाप की एक भी खूबी नहीं है। बहुत बुरा लगता है मुझे, सख्त नफरत है मुझे उससे। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारे
आखिरी झूठ पर। इसमें झूठ क्या है? ये शाहताज अपने बेटे से नफरत करता है, लेकिन ये नहीं जानती कि अगर वो ऐसा है तो क्यों है। मुझे यकीन है कि एक दिन माँ अपने बेटे को जीत लेगी। तो हार नहीं सकती, और वो दिल का बुरा नहीं हो सकता। हाँ चाचा, क्या हुआ? सारा इंतजाम हो गया बीबर। आज शाम के जहाज से करीम, उसकी बीवी और मुराद की माँ की सीटें बुक हो गई। अच्छा, अच्छा हुआ। वो इदरीस चाचड़ है वहाँ शहर में, वो उन्हें हवाई अड्डे से ले लेगा और अस्पताल ले जाएगा। वहाँ कमरा बुक हो गया है। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम मिस्त्री करीम को देना। मुझे बताना था कि तुम्हारी बीवी बीमार है। मुझसे गलती होगी जी। खैर कोई बात नहीं, दिन ज्यादा लग जाए तो फिक्र मत करना। इदरीस चाचड़ है वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ठीक है? आप बहुत मोहब्बत करते हैं मीर, बहुत। खाक मोहब्बत करता हूँ, पागल हो जाता हूँ गुस्से में, कुछ होश नहीं रहता मुझे। तो बस किसी ऐसे आदमी के साथ हम कोई कारोबार कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है? हो सकता है हमारे राज हमसे ले रहा हो। हमें पुराने तरीकों पर अपना कारोबार जारी रखना चाहिए। नए लोगों के साथ मिलने से नुकसान भी हो सकता है। अब पुराने वाले हालात नहीं रहे। समंदर के कारोबार में बी वर्ग के मोहताज हैं, सालारियों का साहिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम सुकड़ते जा रहे हैं बाबा जान। 20 साल पहले बालाज के साथ शाहताज और शमशाह को भी मार देते तो आज ये सारा इलाका हमारे पास होता। हुकूमत बंदरगाह बनाने के लिए हमारी मोहताज होती। अब इस इलाके पे कब्जा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, और ये पैसा खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। मैं असेंबली का मेंबर हूं, माला अफसर मेरी बात मानते हैं। मैं इस ओहदे और इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहता हूं। बाबा जान, मुझे अमल की बस की जरूरत नहीं है। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे इनकार को फैसला समझो और चुप हो जाओ। ये बाप का नहीं, सरदार का हुक्म है। मैंने सुना है सजल कि तुम... सही सुना है। क्यों? मैंने यहाँ आकर सख्त गलती की है। मुझे यहाँ आने से पहले अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लेना चाहिए था।
मेहमान खाने में रिहाइश का इंतजाम मुनासिब नहीं है। मुराद, मैं किसी ऐसे शख्स के घर हरगिज नहीं रह सकती जो इंसानों को इंसान ही न समझे। तुम्हारी मेहमान का इशारा यकीनन मेरी तरफ है मुराद, और मैं जवाब देना नहीं चाहता। तुम वहां नहीं रह सकती तो क्या करोगी? वापस चली जाऊंगी, ये सरदार शाहताज के पास। ये नहीं हो सकता मुराद, ये नहीं होगा। तुम्हारी मेहमान को अगर वापस जाना है तो बेशक चली जाए, मगर मेरी हवेली से कोई मेहमान सालारियों के पास जा ठहरे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये वहां गई तो मैं क्या करोगे? क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? मैं तुम्हारी नौकर, तुम्हारी रियायत, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। हाथ उठाओगे मुझ पर, गोली चलाओगे, कत्ल कर दोगे मुझे? है तुम में इतनी हिम्मत? मैं जा रही हूँ और सरदार शाहताज के पास ही जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सजल। मुराद, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। सजल, सजल मेरी बात तो सुनो। सजल, ये क्या कर रही हो सजल, बच्चों वाली हरकत? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। सुनो मेरी बात। बीबर्ग ने जिस मुलाजिम को मारा था, आज उसे और उसकी बीवी को मेरी माँ के साथ शहर भेजा इलाज के लिए। रोता रहा है अपनी इस हरकत पर, माफी मांगी है उसने करीम से। किसी को बेइज्जत करने के बाद उससे माफी मांगने या पैसे खर्च करने से तलाफी नहीं हो जाती है जुल्म की। वो जालिम नहीं है सजल, वो मजलूम है। वो एक बच्चा है, माँ की गोद से छीना गया बच्चा। उसके बाप को उसके पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया हमारी नफरतों ने। माँ से उस वक्त बिछड़ा जब उसने माँ कहना भी नहीं सीखा था। उसकी जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई। वो औरतों से नफरत नहीं करता, औरतों से डरता है। मेहमान नवाजी हमारी रिवायती नहीं, फितरत भी है और कमजोरी भी। बीबर्ग मर जाएगा अगर तुम उसका घर छोड़ के चली गई और किसी और की मेहमान हो गई। मेरी मानो तो कुछ दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चली जाना। मैं कोशिश करूंगा इस दौरान तुम्हारा और उसका आमना सामना ना हो, ठीक है? मुझे कुछ और बताओ बीबर्ग के बारे में। ठीक है, बैठो। मैं भी इस सिलसिले में फिक्रमंद हूँ शाहजी। सरदार ज़काउल्लाह मीदी बीमार है और सारा काम बीबर्ग के जिम्मे है। सरदार नादर जुम्बेल और उसका बेटा शहेक बीबर्ग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने बीबर्ग को अपने स्मगलिंग के कारोबार में शामिल कर लिया है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। नादिर और शहीक जुम्बेल दरअसल यहाँ बंदरगाह की तामीर के मंसूबे के खिलाफ हैं। उन्हें बीबर्ग की नहीं, मीदियों के साहिल की जरूरत है और वो बीबर्ग को फंसा के मीदियों के साहिल पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये नहीं होना चाहिए शाहजी। नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मीदी और सालारी मछेरों और मल्लाहों के दरमियान जो इत्तेहाद कायम हुआ है वो कायम रहे। चोरी छुपे के कारोबार ने दयानतदार और मेहनतकश मछेरों को भी अपनी तरफ मतवज्जो करना शुरू किया है, जो कि उनके इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह है। बीबर्ग भी अगर इस कारोबार में लग गया तो। बीबर्ग के बारे में मैंने जो सुना है उससे मेरा अंदाजा यही है कि उसे मोहब्बत की जरूरत है। वो बुरा नहीं है, अपने आप से बिछड़ गया है। शेर के खोए हुए बच्चे की तरह अपना घराना ढूंढता फिर रहा है। मैंने तुम्हारा ये मजमून पढ़ लिया बेटी। इसमें इलाके का, यहाँ के लोगों के मसाइल का जिक्र कम है और मेरा जिक्र ज्यादा है। मेरे लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है कि इतने पसमानदा इलाके में एक औरत कबीले की सरदार है।
मैंने वो खास बातें तलाश करने की कोशिश की है कि जिनकी वजह से आप सरदार बने हैं। मुझे तो हालात ने सरदार बनाया है बेटी। मैंने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, मगर इस दुनिया में औरतों ने अपने लोगों के लिए, इलाकों के लिए और मुल्कों के लिए बड़े बड़े मार के मारे हैं। औरत का सबसे खूबसूरत रूप माँ का होता है, और मैंने आप में एक माँ देखी है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस माँ का बच्चा भी बहुत खूबसूरत है, मगर वो मेरे पास नहीं है। जानती हूँ सरदार। बेटी, तुम मुझे सरदार क्यों बोलती हो? मेरा जी चाहता है कि मैं आपके कबीले की फर्द बन जाऊं और आपके साथ मिलकर बहुत काम करूं, इस इलाके की शक्ल बदल दूं। दाइमा, आपको आराम करना चाहिए था। इतने भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, हर वक्त आराम ही करती रहूं। अब फिर मुझे इस लड़की की बातें सुनना भी अच्छा लगता है। बातें बाद में सुनिएगा, पहले आप जाके दवाई पीजिए। मैं जा रही हूँ। अच्छा, रहने दे। बैठे। दवाई। आप दोनों में इतनी मोहब्बत है, बल्कि इस पूरी हवेली में इतनी मोहब्बत है कि मेरा दिल भर आता है। तुम्हारा दिल इसलिए भर आता होगा क्योंकि तुम्हें अपने घर वाले याद आते। उठो। क्यों? मैं तुम्हारी बात फोन पे तुम्हारे घर वालों से कराती हूँ। सच? चलो। चले। अब क्या, आप इधर ही बैठिएगा, मैं दवाई लेके आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगी। मैं भी जाके सो जाती हूँ, इसके आने से पहले ही चली जाऊँ। अस्सलामुअलैकुम मुराद साहब। वालेकुम सलाम। सज्जल बीबी हैं? जी, वो तो सुबह से सलारियों के इलाके में गई हुई हैं। अच्छा, आए तो बता देना। हाँ, अच्छा जी। महनाज, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तरफ ही जा रही थी, मुझे मालूम था तुम मेहमान खाने में होगे। वो कैसे? जब से आए हो मेहमान नवाजी तो कर रहे हो। मेहमान नवाजी तो अच्छी चीज होती है। हाँ, मेहमान अच्छा हो तो और भी अच्छी होती है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कैसे आई? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था कि तुम अपनी मेहमान नवाजियों से कुछ वक्त निकाल कर मेरी माँ के पास अफसोस करने चले गए। ये तुम बार बार मेहमान को बीच में क्यों ले आती हो? तुम्हें कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं? वो क्या होती है? वो बेवकूफ़ों को होती है जो खामखा ये समझते हैं कि कोई उनकी मोहब्बत का हिस्सेदार बन रहा है। नहीं बन रहा। जो गलती मैं एक बार कर चुका हूँ वो दोबारा नहीं कर सकता। चलो इस बार में तुम मान तो गए कि मोहब्बत करते हो। इस बात की गवाही तो मैं भी दे सकती हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गई थी, शम्स शाह के डेरे पे। औरत दुनिया में हर जगह एक जैसी होती है। शुबा करती है तो गुस्से में आ जाती है, और यकीन आ जाता है तो शर्मा जाती है। तुम फिक्र ना करो महनाज, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारे मुराद को पसंद करूँगी। तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये ठीक है? अच्छा, मेरे साथ रहो। ये भी ठीक है। मुझे यहाँ की औरतों और लड़कियों से मिलना है। अगर तुम साथ रहोगी तो बहुत ही आसानी रहेगी। ये तो बहुत ही ठीक है।